बड़कागांव विधायक बोलते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। अब क्या वो कुर्मी समाज के हैं या नहीं है? अब वो खुद कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के हैं तो कुर्मी समाज के नहीं है। सीधी सी बात। जो कहेंगे कि हम लौह पुरुष नहीं मानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी नहीं है वो कुर्मी वंशज नहीं है, सीपी चौधरी नहीं है। अब उनसे लेकर सवाल करना होगा ना। वो उनसे सवाल कीजिए, उस कम्युनिटी का सवाल नहीं है, वो नहीं होता है। आप व्यक्ति का मॉडल हो सकता है। छोटा भाई देखिए दादा, कुर्मी लोग मान रहे हैं। वो बिहार में चलता है। देखिए दादा, झारखंड में गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में देखा गया है कि आपके नेता जो है बड़े बड़े मंचों से इस तरह के भाषण दिए हैं। उनका व्यक्तिगत बयान है, वो सामूहिक हमारे समाज का बयान नहीं है। आज कुर्मी को लेकर के एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है और कुर्मी को लेकर के एक स्थिति बना दी जा रही है कि कुर्मी माने झारखंड के दुश्मन है। ये एक नैरेटिव चल गया है। तो इस सारे चीजों को क्लियर करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इसमें हम सभी सवालों का जवाब देंगे और हमारी मांग कितनी जायज है या नाजायज है इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई है। हम नकारात्मक लड़ाई नहीं करते हैं। जो नकारात्मक लड़ाई करते हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं। वो उनका गलत नैरेटिव है, वो ही आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तो उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, ओरिजिनल ट्राइब है या एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, 1 या 2 को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह वेसरा हैं, वह कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि 5th शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है, 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या। तो ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए, तो ऊपर संख्या होगी कैसे? यदि आप कुर्मियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वो और भी कम्युनिटी की बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं और 5th शेड्यूल कभी हो ही नहीं सकता है। और 5th शेड्यूल होने पर कितनी सुविधा आपको मिलेगी, इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। उन सभी को मेरा सादर सबको जोहार। जो राज्य में अभी जो गर्मा गर्म माहौल चल रहा है और इस माहौल को बनाने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, खास करके आप देख रहे हैं कि जो अनुसूचित स्टेट जो जनजातियां हैं, उनमें से कुछ एक जनजाति के जैसे कि उरांव के कुछ लोग हैं, उसमें 1-2 समुदाय खड़िया के हैं, कुछ मुंडा भी हैं और कुछ संथाल भी हैं। जोर से बोलिए। ठीक है, कुछ संथाल के भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। तो इस विषय पे अगर हम देखते हैं तो कुर्मी आज से आदिवासी नहीं है। ये जब से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत भी थी, जब यहाँ के लोगों को जब चयन किया जा रहा था, जो एजे जी थे या तो जो लिंग्विस्टिक सर्वे इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे सर्वे करने वाले, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को चयन किया। और इसके बीच में बोलते हैं कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी, तो दोनों को पहले बता देना चाहते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं, जो बिहार यूपी से अलग छोटा नागपुर का जो पठार है जिसमें जो कुर्मी समुदाय रहते हैं, वो कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं है। नहीं क्यों, कैसे नहीं है? तो जब जॉर्ज गिरियसन जो लिंग्विस्टिक सर्वे जो ब्रिटिश की ओर से जो कर रहे थे, उसके बाद में वो एक पत्राचार करते हैं। उसमें साफ शब्दों में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पेज नंबर ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इसको हम कॉमन्स के नाम से देखते हैं, साउथ एशिया कॉमन्स के नाम से। वो पत्राचार के माध्यम से कहते हैं कि इट विल बी सीन
इस विषय को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग को जानना होगा। बहुत से सवाल आता है कि टीआरआई जो है, जो टीआरआई शोध संस्थान है जहाँ से किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति में या जाति में जोड़ा जाता है, तो वो टीआरआई का रिपोर्ट जो कहता है कि यहाँ के जो कुर्मी हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। इस टीआरआई रिपोर्ट के बिहाफ पे, ये टीआरआई का जो रिपोर्ट है, झारखंड की कुर्मी महतो जाति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की कुर्मी और कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में ये टीआरआई का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट को आधार बना के आज पूरे राज्य में भ्रामक स्थितियाँ फैलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है, क्योंकि हम लोग भी रिसर्च स्कॉलर हैं, हम लोग भी अलग अलग जगहों पे शोध करने जाते हैं, तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फर्जी है। फर्जी किस बिहाफ पे है? मान के चलिए कि मेरा नाम पप्पू महतो है और ये भी बगल में जो बैठे हुए हैं ये भी पप्पू महतो हैं, लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं और हम हैं झारखंड के। मेरा रोल नंबर 1 है और इनका रोल नंबर 5 है। अगर हमको रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हम रोल नंबर 5 को हम ऐड करेंगे? पहला सवाल ये है। जब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, ये पूर्ण रूप से बिहार के क्षेत्र में रहने वाले जो कुर्मी भाई हैं उनको बेसिस बना के, क्योंकि कुर्मियों का कोई जो गोत्र के बारे में जो बोला जाता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कुर्मी का गोत्र, जो हम जानते हैं कि मनु आदि व्यवस्था और जो संविधान, जो हिंदू के जो नियम और कानून होते हैं उनके 7 गोत्र होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 7 गोत्रों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि जो कुर्मी है, जो छोटा नागपुर के पठार में जितने भी कुर्मी निवास करते हैं उनका टोटेम होता है। टोटेम दैट मीन्स कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी नेचुरल चीज़ है, जैसे साइड में उधर बैठे हुए हैं संतोष टिडवार जी हैं, उनका गोत्र टिडवार है, हम पप्पू कछवार हैं। इसी तरह से इधर चिलबिंधा है, उधर बसरियार हैं, इधर रतन सर हैं, इनका भी अपनी सखवार गोष्ठी है। तो ये सभी नेचर से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आदिवासियों का, खास करके जो अनुसूचित अभी जनजाति में है, मुंडाओं की अपनी जो उनकी जो गोष्ठी होता है, टोटेम होता है, उनका अपना है। वैसे ही संथालों का 12 टोटेम है, उसी तरह से उरांव के भी अपने हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गोष्ठीधारी हैं तो ये टीआरआई का रिपोर्ट में गोत्र क्यों लिखा गया है, पहला सवाल। और ये जो शोध जो करने वाले हैं, सह निदेशक में, शोधकर्ता में हैं श्री सोमा सिंह मुंडा जो सहायक निदेशक हैं, और ये निदेशक के रूप में प्रकाश चंद्र उरांव हैं। तो पहला सवाल उनसे होगा, क्या ये आप कभी सोचे नहीं थे कि कल के दिन में, मान के चलिए हम जानते हैं, हम गांव में रहते हैं, कुर्मी जो कबीला है वो गांव में अधिकतर रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना आगे अभी आया नहीं है। ये पहला पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहा है और अपने चीज़ों को खोज रहा है। तो क्या आपको ये इस बात का कभी आपके अंदर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये कम्युनिटी कल के दिन में पढ़ लिख जाएगी और कल के दिन में जब ये अपने हिसाब से रिसर्च करेगी, तो क्या उनको इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने गलत शोध किया है? ये शोध 2 तरह का होता है। एक क्वालिटेटिव मेथड से होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। एक होता है गुणवत्तापूर्ण शोध और एक होता है कि हम घर बैठे शोध करते हैं। तो ये जो टीआरआई का जो रिपोर्ट है, ये पहले ही हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो भी शोध कार्य कर रहे थे और जो संस्था है उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने काम कर दिया है। और जो भी इस क्लियर कर देते हैं, नहीं ठीक। और जो भी इस रिपोर्ट को बनाए हैं, पहला कि आप किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति पे आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर ये जो कुर्मी हैं वो हिंदी परंपराओं को मानते हैं, तो जब आप अपने रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च में कम से कम में अगर किसी समुदाय की जाति समुदाय के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो हम उनके पास में जाते हैं, हमारा फील्ड होता है। अगर हम किसी एक जाति के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कुर्मी के ऊपर में कर रहे हैं या कुर्मी के ऊपर में, तो कम से कम 6 महीना जो है उन समुदाय के बीच में आपको रहना होता है, उनका भाषा, उनका संस्कृति को जानना होता है। और इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ असहभागिता। अब बताइए, कोई भी रिसर्च होता है, घर बैठे हम रिसर्च तैयार करेंगे क्या? पहला सवाल उनसे है। और जी जो भी इनको आधार बनाते हैं, हमेशा कभी भी आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए तो जो हमारे लिस्टेड भाई लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि कुर्मी आदिवासी बन ही नहीं सकता है, टीआरआई जो है लोगों को खारिज कर चुका है।
अरे भाई, जब हमको बोला जा रहा है पप्पू कुर्मी के बारे में रिपोर्ट मांगा जा रहा है, तो आप पप्पू जो कोयरी है या कुर्मी है जो बिहार का है उसके बारे में डाटा दीजिएगा, तो मेरे बारे में कहाँ से आएगा। आज हम आपके माध्यम से एक सवाल भी करना चाहते हैं कि जो भी इस क्षेत्र में 1901 से लेके 1931 से लेके 2011 तक की जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, वो जनगणनाओं का जो पदाधिकारी होते हैं, जो आईएएस होते हैं या डीसी होते हैं, सबसे अपर ग्रेड में अभी जनगणना होने वाली है तो उस लेवल पे डीसी होते हैं, और उसका जो मिनिमम होता है वो सहायक शिक्षक या तो जो सहायक सेविकाएं होती हैं वो होती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा 1901 या 1911 और 1921 का जनगणना में जब कुर्मी समुदाय वहाँ 2 लाख से 20 लाख के बीच में था, तो 2000 का जनगणना में ऐसा क्या हो गया कि आज हम 43 बचे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जिस तरह का ये मैनिपुलेट किया गया है चीज़ों को, आज देखिएगा कि बहुत सी भाषाएं झारखंड में विलुप्त के कगार पे हैं। उनका रीज़न यही है, 1-2 भाषाओं को बढ़ाने के वजह से भाषाओं को यहाँ पे मारा गया है। तो ये बहुत तरह के एलिगेशन है। और पहला जो है, आप जानते हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक अंतर यही है, और ये पत्राचार के माध्यम से आपको दिखाते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है, जॉर्ज गिरियसन और जो एच.एच. रिजले हैं उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था, और आप शोध का रिपोर्ट में आपको हम ये जो TRI का रिसर्च पेपर है वो आपको हम अभी देंगे, और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसको ऐड करना था और किसको छोड़ दिया गया है, वो हम बस आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक क्या अंतर होता है। इट विल बी जून दैट द कुर्मीज ऑफ बिहार डिफर considered from these of Chota Nagpur and Odisha. They are different customs, different appearance, and so far as I have been above Austrian claim to no relations with each other. मतलब ये जो कुर्मी जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उनका बिहार के कुर्मियों के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उन कुर्मियों का अपना 12 माह से 13 पर्व है। उनका जितना भी संस्कृति है वो सभी संस्कृति और प्रकृति धान पे आधारित है, आप देखेंगे, और जमीन से आधारित है। अब जमीन से कैसे कह सकते हैं, तो जमीन से ही जुड़ा हुआ है हमारा भाषा, हमारा संस्कृति। अगर हम संस्कृति को देखते हैं, अगर हम करम पर्व का ही जिक्र करते हैं या सोहराय का ही जिक्र करते हैं, ये सभी चीज़ों का जिक्र कब होता है, कहीं ना कहीं फसल का है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है इस पर हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। और बाकी संतोष सर, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, लकुर कम्युनिटी ने 5 क्राइटेरिया रखा। पहला प्रिमिटिव ट्रेट्स, दूसरा अपनी जाति, अपनी संस्कृति और भाषा, तीसरा है अपना भूखंड, चौथा है पिछड़ापन, और पांचवा है साइनेस। सब के सब क्राइटेरिया है। एक जो टोटेम की बात हो रही थी, टोटेम सबसे बड़ा प्रिमिटिव ट्राइब को वो साबित करता है। और मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, अभी तक कुर्मी से बड़ा टोटेम यहाँ कोई कम्युनिटी का नहीं है। कुर्मी में मूल टोटेम 81 है, उसमें हमारे कहावत है ढौड़ कुर्मी 81 सन कप्ता 83, मूल 81 हम है, और 81 का सब टोटेम, जैसे एक होता है बनवार को तो जाल बनवार, बाग बनवार, बिरड़ बनवार, सब टोटेम को मिला करके हम चले जाते हैं अबव 100। तो यहाँ जितने भी कम्युनिटी अपने को आदिवासी कह रहे हैं उनका टोटेम कितना है जाके पूछ लीजिए, हमारे इतना टोटेम किसी का नहीं है। और टोटेम सबसे प्राचीनता के दौर तक होता है, और मेरे साथ है। अब सोमा सिंह ने जो किया, दूसरा दिखलाया, वो पूछे हमसे, मेरा है सकवार, हमारा है शाखा वर्जन है सकवार, जिसका टिडवार है उसका अलग वर्जन है, जिसका डुमरियार है वो डुमर नहीं खाता है, कारुआर है वो कारो कभी नहीं मरता है, पूछता है। इस तरह के जो विधि निषेध हैं वो पूरे झारखंड में मिल जाएंगे कुर्मी कम्युनिटी। सर्वे ये होना चाहिए था, तो क्या सर्वे करके बता दिया कि 12 कितना टोटेम का, और ये कहाँ से दिखाया गया, ये तो ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि से होता है कुर्मी का नहीं। कुर्मी का टोटेम होगा यहाँ पे प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक जीव या उसे चीजों से। तो हम प्रकृति पूजक हैं, एनिमिस्ट हैं। 1901, 11, 21, 31 हमें क्या कहा गया, एबोरिजिनल ट्राइब, एनिमिस्ट, प्रिमिटिव ट्राइब। तो ये क्या, जो उनका जो सर्वे है, अंग्रेजों का सर्वा, उस सर्वे को आप नहीं मानना चाहते हैं, आप अपना नैरेटिव बना रहे हैं, आप अपना डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं। ये डेफिनेशन कभी तैयार नहीं होता। और इस डेफिनेशन को नहीं मानेगा, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पूरा बॉडी को लाइए और सब बताइए कि टोटेम क्या होता है और कुर्मियों कितना टोटेम है। तो टोटेम के आधार पर हमारी प्राचीनता, हमारा जो प्रिमिटिव ट्रेड वो साबित होता है, इसको कोई काट नहीं सकता है। सभी को जवाब।
मेरा नाम संतोष टिडवा है। देखिए, बहुत कम शब्दों में झारखंड का जो मूल विषय है और खास करके कुर्मी का जो मूल विषय है, इस चीज़ को समझना होगा आप सभी को। और हम आप सभी से एक बात आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि जब कभी भी हमारे भाइयों से, जो लिस्टेड भाई हैं, उनसे सवाल कीजिएगा तो कम से कम उन्हें ये नहीं बोलिएगा कि, या तो ये करने का प्रयास आप लोग नहीं कीजिएगा कि उन्हें आदिवासी वर्सेस कुर्मी, क्योंकि हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे और आदिवासी ही रहेंगे। ये अलग बात है कि हम एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं, जिसका मांग हमारा पूर्वज वर्षों से करता रहा। कुछ लोग देखे होंगे, कुछ दिन पहले से ये लोग बोलते हैं कि झारखंड गठन के बाद ये लोग एसटी के मांग को जगह बढ़ा दिया, या 2010 से या 2005 इस तरह से कभी कभी वो लोग का माने सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं। जब देश आजाद हुआ, सभी हम लोग ट्राइब थे, सभी एक घर का सदस्य थे। जब देश आजाद हुआ तो कारपोरेट की इशारे पे या जो भी षड्यंत्र हमारे साथ हुआ होगा, हम कह नहीं सकते हैं, हमारे जमीनों को ही लेके सारा षड्यंत्र हुआ है और हमें एसटी सूची से वंचित रखा गया है, क्योंकि हमारा राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व उस समय ना के बराबर ही था। तो हम बहुत सारे चीजों को उस समय देख नहीं पाए थे कि हमें कहाँ काटा जा रहा है। जब हम लोग का लोग जाना समझा, उसको धीरे धीरे उस अपना मांग को जारी रखा। अभी जैसे हमारे दादा बता रहे थे कि झुंझुनू में कुर्मी का बड़ा सम्मेलन हुआ था, वो 80-90 दशक के बीच में हुआ था। तो कहीं न कहीं ये राज्य गठन के पहले का बात था, जिसमें हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, एनई होरो, सभी लोग थे और सभी लोग मन शेयर किए थे। सभी लोग मन से ही बकब्जे मांग किए थे कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए हमारे यहाँ से। ये तो अलग बात हुआ दादा। सबसे बड़ी बात, जो भी राज्य में आते हैं केंद्र से या दूसरे जगह से, सभी बोलते हैं कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। तो आखिर आदिवासी राज्य किसे हुआ? आदिवासी राज्य बनाने का कुछ तो पैमाना हुआ होगा, या कहने का तो कुछ तो पैमाना हुआ होगा। तो जितने हमारे अभी लिस्टेड बंधु लोग हैं, वो लोग सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो 30% भी पार नहीं होते हैं। तो क्या 30% आबादी में क्या राज्य आदिवासी स्टेट हो सकता है? देखे होंगे कि जब 1996 में ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ था, उस समय शिबू सोरेन बने थे, उसका अध्यक्ष बने थे। तो ऑटोनोमस का गठन तभी हो सकता है जब आबादी 50% से ऊपर हो सकता है। उससे पहले 1990 में एक लाली कमेटी था, जिसमें ये चिट्ठी बकाबजा है, आप लोग देख भी सकते हो। उसमें लिखा गया है कि सरकारी आदिवासी, जिसमें हमारे संथाल, मुंडा, उरांव लोग हैं, और गैर सरकारी आदिवासी, उसमें साफ सब लिखा कि कुर्मी, महतो, गैर सरकारी आदिवासी दोनों को मिला के ऑटोनोमस का गठन किया गया, जिसका भी 18 मेंबर है। तो ऑटोनोमस काउंसिल का गठन ही कुर्मी को आधार मान के किया गया है, और ऑटोनोमस काउंसिल का मेंबर भी अभी तक कुर्मी को नहीं बनाया गया। ये घोर आश्चर्य की बात है, एकदम ये टेक्निकल चीज है। ये सब चीज को जानना जरूरी है। तो कहीं न कहीं हमें मान के ही, आधार मान के ही ये राज्य आदिवासी राज्य कहता है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा जन्म 90 के दशक में हुआ है, लेकिन हमारा बाप लोग इस मांग को कर रहा है लिस्टेड होने का। दूसरी बात वो लोग करते हैं कभी कभी कि देखे होंगे, हमारा कल्चर को लोग सवाल उठाते हैं, हमारा कस्टम को लोग सवाल उठाते हैं कि आदिवासियों के साथ या उन लोग साथ मैंने कुर्मी लोगों का कल्चर मैच नहीं करता है। तो दादा, मैंने आदिवासी, सभी आदिवासी जो अभी लिस्टेड हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, ना कि सामूहिक आदिवासियों का एक ही कल्चर। हमारे मुंडा भाइयों का अलग कल्चर है, संथाल भाइयों का अलग कल्चर है, खड़िया भाइयों का अलग कल्चर है, उरांव का अलग कल्चर है। वो लोग सभी तो है एसटी, लेकिन सबका कल्चर तो एक नहीं है। उसी प्रकार से हम कुर्मी, हम आदिवासी, हमारा अलग कल्चर, हमारा कल्चर और हमारा कस्टम दोनों एक दूसरे का पूरक है। अभी हमारे यहाँ जब शादी होता है, तो शादी का शुरुआती नेग होता है वर देखा या कन्या देखा। उसका, हमारा शादी का अंतिम नेग है, अभी जो कर्म त्योहार पार हुआ, उसमें कर्म खाड़ी मैंने बर घर से कन्या के घर जाता है, वो हमारा शादी का अंतिम नेग है, और ये किसी में नहीं है। तो शुरुआती बर देखा नेग से ही हमारा अपना कल्चर से शुरू होता है, और उसके बाद शादी का सिस्टम आता है। शादी से पहले लगन होता है,
लगन में जितना लगन का नियम नेग है सब हमारा अपना संस्कृति का हिस्सा है। शादी में अपना संस्कृति का हिस्सा हो। हम लोग अपना घर में जब बेटी को शादी करते हैं तो डायरेक्ट लड़का से शादी नहीं करते हैं, हम पहले महुआ के पेड़ से शादी करते हैं। अब किसी भी कुर्मी घर में शादी होता होगा तब जाके इसको देख सकते हैं। तो कहीं कहीं हमारा अपना कल्चर है। हमारा देखिए पूजा विधि जो है, हमारा जो पुरखा लोग को हम लोग पूजा देते हैं या हमारे घर में जो हमारे देवा भूता हैं, सब में जैसे अभी एक भाई जैसे बता रहे थे कि हमारा बलि पर था, वो लोग सुअर का बलि नहीं देता है, तो हम लोग सुअर का बलि देते हैं। हमारे यहाँ भी कुदरा भूत है, हम अपना घर में सुअर का बलि देते हैं। हम अपना मैंने घर का बड़ा लड़का है तो पूजा हम करते हैं। सुअर का, भेड़ा का, पाठी का, मुर्गा का हम बलि देते हैं। तो कहीं कहीं ये चीज बताने की बात नहीं है, ये चीज देखने की बात है। आप लोग आके देख भी सकते हैं। अब बात अभी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मैंने उद्देश्य था कि जो हमारे साथी लोग, जो हमारे भाई लोग हैं, जो चीजों को नहीं समझते हैं, वो हमारे प्रति अनर्गल बयान दे के राइट तो इतना सुंदर और इतना आपका सही स्टेट है, शांति से रह रहा है, इसको लोग अशांत करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये लोग विरोध 2-4 साल ही से कर रहे हैं, इससे पहले ये लोग विरोध कभी नहीं करते। अब लोग देखे होंगे। तो कहीं कहीं अगर जिस भावना से ग्रसित होकर वो लोग हमारे प्रति बोल रहे हैं, अगर हम लोग भी वही भावना दिखा यार उसी के मैंने बोली में बोली बोल दें तो कहीं कहीं राज्य अशांत हो जाएगा। और वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम राज्य का मुखिया हैं। झारखंड का कवच कुर्मी है। अगर कछुआ का जो बोलते हैं वो कवच को हटा दिया जाए तो कछुआ का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। उसी प्रकार हम झारखंड के कवच, हमको झारखंड का दुख दर्द है, क्योंकि झारखंड गठन में जितना बलिदान हमारे समुदाय ने दिया है उतना बलिदान किसी भी समुदाय ने नहीं दिया है। तो कहीं कहीं हमें दर्द है। वो लोग कभी कभी स्वतंत्रता आंदोलन का भी जिक्र करते हैं कि लोग देश आजाद के समय कहा था। तो दादा लोग, हम आप लोग को बताना चाहेंगे, भाई सूची भी है 5500 मतलब 5500 स्वतंत्रता सेनानी का अभी भी केस हुआ है, जो केवल कुर्मी है पूरा बृहद छोटा नागपुर में, जिसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 5500 कुर्मी है स्वतंत्रता संग्राम में जिनका केस हुआ था। हम सूची हमारे पास है। 350 के घर हम लोग गए हैं, 350 लोगों के घर हम लोग गए, उसका आंकड़ा जुटाए हैं। कुछ एक दिन बाद वो पब्लिश भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारे प्रति उस समय के इतिहासकारों ने भी थोड़ा सा समान व्यवहार नहीं रखा, जिस वजह से हम लोग को कहीं नजर नहीं आता। लेकिन आज भी आप जाइएगा अनुमंडल में एक सरकार का बोर्ड लिखा हुआ है, सरकारी बोर्ड खड़ा है। अब कहीं भी अनुमंडल में जाके देखिएगा, उसमें भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र आपका पश्चिम मोर है, राष्ट्र फूल कमल है, और राष्ट्र जो पशु है बाघ है, उसका चित्रण के साथ स्वतंत्रता सेनानियों का वहां नाम भी लिखा हुआ है। आप जाके देखिएगा, चाहे वो आपका बुढ़ुआ अनुमंडल हो या आपका उधर हमारे रामगढ़ में है, गोमिया में है, आपका पेटरबार में है, बगोदर में है, कहीं भी जाके देख सकते हैं। आपका यहाँ बुंडू में है, सब में लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों का नाम पत्थर के पीछे साइड। और बाजब्ते जितना भी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, चाहे आप मानभूम डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को निकाल लीजिए, या तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को निकाल लीजिए, या तो संथाल परगना गजेटियर को निकाल के देख लीजिए, सभी में हमें, सभी गजेटियरों ने ही हमें ट्राइब माना है। यहाँ तक कि संथाल परगना का जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, उसमें खेरवाल समूह का जिक्र है, बजाते वो सरकारी कागज है। और वो खेरवाल समूह का जो जहां रखा गया है, उसमें संथाल, उसमें मुंडा, उसमें कोल, जैसे कोड़ा जाति के जनजाति के लोग, और उसमें कुर्मी का भी जिक्र है। और वो खेरवाल वंश कैसे टूटा 4 भागों में, और उस 4 भागों में जो भाई लोग थे उसको कौन कौन सा इलाका मिला, जैसे अभी हम सुतियांबेगढ़ को बोलते हैं, जिसका राजा मदरा मुंडा शुरुआती दौर से थे, तो इनको भी उसी खेरवाल वंश समूह से आते हैं। और जब राज्य का विभाजन हुआ, जब जमीनों का विभाजन हुआ, तो ये स्टेट उनको मिला था, जिसमें कुर्मी को भी एक मिला था आपका पंचकोट राज, जिसका राजा कुर्मी था। तो कहीं कहीं हमें हर कागज ये बोलता है कि भाई अब ट्राइब है। अभी एक बात का जिक्र लोग करते हैं कि अगर ये लोग एसटी बन जाएंगे, आदिवासी बन जाएंगे, तो हमारे जमीनों का लूट होगा। तो जब से ये क्षेत्र अस्तित्व में आया है,
आप देखे होंगे अभी जो रांची जहां हम लोग हैं, ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है। अगर 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है तो क्या यहाँ नगर निगम का चुनाव होना चाहिए था? लेकिन हम लोग कभी विरोध नहीं किए। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ये चुनाव नहीं होना था, जिसका हम लोग कभी 20 का आंदोलन के बारे में बताइए। आएंगे दादा, लेकिन पहले ये हम केवल बताना, आंदोलन तो होता ही रहेगा और जरूरी नहीं कि आंदोलन में कुर्मी को अपना हक अधिकार मिल जाएगा। तो अभी कई साल तक आंदोलन होगा, लेकिन मूल जो चीज है उसको जानना जरूरी है, आप सभी को भी। करते हैं तो 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या कहा? देखिए 1913 का पेपर भी है, देखिए वो 1913 में हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 माने भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम कानून 1865 से बाहर रखा है। और वो भारतीय उत्तराधिकारी कानून ये कहता है, वो सीधा सीधा समझिए तो कस्टमरी लॉ है, हमारा अपना कस्टम है और कस्टमरी लॉ से संचालित होता है। उसमें 13 कम्युनिटियों का जिक्र है, जिसमें संथाल है, जिसमें उरांव है, जिसमें मुंडा है, जिसमें पहाड़िया है, उसमें कुर्मी भी है। लेकिन यही उसमें सवाल एक आता है कि आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि 1913 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया वो एक क्लरिकल मिस्टेक था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको 2014 में रेक्टिफाई किया, सुधारा गया। 2014 क्षमा चाहिए 1914 का वो पेपर क्यों नहीं दिखाते हैं? दादा आपके सवालों का हम जवाब दे रहे हैं। हाँ, जब से छोटा नागपुर पठार में अंग्रेजों के द्वारा जो पढ़ाई लिखाई का जो कार्य शुरू हुआ, हम उसकी बात करते हैं। तो रेगुलेशन एक्ट 1793 मतलब 1793 कस्टम के आधार पे खुदकास्ट कुर्मी रैयत, जिसका दूसरा नाम है CNT में ऑक्यूपेंसी रैयत, इसी के गांव के विलेज नोटबुक में इसी को बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। इसी के आधार पर बोला जाता है खूट, महतो, परगनायत, थापल, मड़ल, देश मड़ल और राजा। यही होता है स्वशासन व्यवस्था के रूप में चिन्हित, क्योंकि जिसे जिले का रिकॉर्ड रूम में विलेज नोटबुक के रूप में देखा जा सकता है, वर्तमान में भी देखा जा सकता है। ये 1793 से हम बता रहे हैं आपको, 1793 से हम बता रहे हैं, ये 1900 का बात नहीं, 1793 से। परंपरा है मड़ीला देने का, मड़े में बलि देने का, भूत पूजा में मांस का बंटवारा का, महुआ चुनने का, गांव का सामूहिक एवं लकड़ी काटने का, गैर मजरूआ गोचर जमीनों का छोड़कर अधिकार इसके साथ समाहित है, जिसे 1841 में लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड डेविडसन के द्वारा छोटा नागपुर के अब ओरिजिनल कम्युनिटी का रिपोर्ट इनके द्वारा सौंपा गया, जिसे साफ शब्दों में लिखा गया है खुदकास्ट कुर्मी रैयत। यह एक भूमि फोड़ समुदाय है। दिखा रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पेपर है 1799 वाला का कहानी, जो 1793 से बोल रहे हैं, ये पेपर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ, इस समय केस हुआ 1860, जिसका नाम था ग्रेट लैंड केस। इसी के आधार पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1855 का अमेंडमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। इसके आधार पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1855। अच्छा, सवाल ये है दादा, ये ऑथराइजेशन से आप लोग रखेंगे तो बेटर होगा। हम रख रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि आप छत्रपति शिवाजी, नहीं, पहले बात को सुन लीजिए, पहले बात को सुन लीजिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1855 का अमेंडमेंट बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। इसके आधार पे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 को लागू किया जाता है। उसमें धारा 332 के आधार पर जितने भी नस्लीय समुदाय कुर्मी भी है, उसे इस कानून से छूट या बोलिए उसको बाहर रखा जाता है। इसी आधार पे बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1869 लाया जाता है, जिसमें स्वशासन व्यवस्था के लोगों को विशेष अधिकार भूमि करों में दिया जाता है, यानी टैक्स। इस आधार
को मानते हुए 1833 में बंगाल टेंडेंसी बिल 1833 लाया जाता है, जिसमें खुदकास्ट कुर्मी रैयत कुर्मी जनजातीय समुदाय के आधार को पूर्व की भांति संरक्षित रखा जाता है। शिवाजी वाला जो बात बता रहे अभी पूरा करने दीजिए। जिसमें बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1885 धारा संख्या 49 का के भूमि में हस्तांतरण किए अन्य समुदाय, मतलब कुर्मी का जमीन को बिना डीसी के आदेश पे आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। यह अब ओरिजिनल कुर्मी में लागू होता है और इसी कानून को बंगाल विभाजन के बाद 1905 का ये आया, फिर 1908 में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ। मतलब आप लोग को पता है कि 1908 में टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ, लेकिन ये पहले से है कुर्मियों के जमीन में। सेक्शन 46A, B, 47, 49, 50, 52, 63B, 258, 264 ये सभी नियम कुर्मी समुदाय में लागू होते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1990 मतलब 1925 1925 सेक्शन 3 के अनुसार राज्य के मूलवंश या फिर जनजाति के अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति धारा 5 से 58, 191, 212, 213, 215 से 369 तक ये सभी कुर्मी समुदायों को छूट दिया गया है। लगभग 340 धारा से कुर्मी को बाहर किया गया है। तो क्या कुर्मी स्टेटस लड़के लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता? ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वो तो संविधान का जितने भी संवैधानिक बात है उसको जज करना पड़ेगा, वो जज करके उनको करना पड़ेगा। अगर सभी संविधान के दायरे में कुर्मी का संविधान से बाहर है क्या? आज अर्जुन मुंडा को जो शामिल किया गया, कोई प्रावधान था तभी ना, तो प्रावधान था तभी हम लड़ रहे हैं। आप जो शिवाजी के नैरेटिव पर है वो गलत नैरेटिव है। आप पूछ लीजिए उनसे कि शिवाजी का क्या टोटेम था, वो टोटेम का कुर्मी का एक यहाँ पर है, वो गलत नैरेटिव वो चला रहे हैं। आप उनसे पूछिए कौन सा टोटेम था शिवाजी का, और वो टोटेम कुर्मियों के साथ है? नहीं है। हम टोटेमिस्टिक हैं, हम एनिमिस्ट हैं, हम एबोरिजिनल ट्राइब हैं, वो हैं, ये प्रमाणित है। इसको कोई काट वो अलग चीज है। सूचीबद्ध के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और सूचीबद्ध का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हम लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ की पूजा हम अपना पूजा करते हैं। बलि आप बात हुई ना, हम तो सुअर का बलि देते हैं। कौन ब्राह्मण सुअर का बलि देता है बताइए? हम सुअर का बलि देते हैं। सुअर का बलि में कोई ब्राह्मण आता है? वो गलत नैरेटिव है। ये खुद अपने घर में दुर्गा पूजा करते हैं, करवाते हैं। लव कुश वाला सिस्टम बिहार में चलता है। एक मिनट, लोग बोलते हैं दादा, कुछ लोग बोलते हैं कि आदिवासी जो है वो बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा हुआ जाता है। तो आप ठीक, इस लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं? इस लाइन को हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मेरा कहना था ना कि आदिवासी बना नहीं जाता, पैदा हुआ जाता है। हम लोग आदिवासी पैदा हुए हैं, ये बात हम नहीं कर रहे, पेपर कर रही है। 1931 से पहले जो हम लोग आदिवासी थे, उस बात से जिक्र होता है कि नहीं हम लोग आदिवासी थे। हमारा डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, हमारा डीएनए में पूरी तरह से आदिवासिता है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो परंपरा, हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, हम लोग पूरी तरह से जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो गुष्टी 81 गुष्टी की जो बात कर रहे हैं बार बार हम लोग, तो हमारा पूरे तरह से प्राकृतिक की बात है। जल जंगल जमीन आसपास के जो हमारे पशु पक्षी, उन लोग से हम लोग का जुड़ा हुआ हम लोग गोत्र है। तो हम लोग का पूरी तरह से आदिवासी होना मतलब सिद्ध होता है कि हम लोग आदिवासी कल्चर से आते हैं। और बात रही जमीन का, बड़कागांव विधायक बोलते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। और क्या वो कुर्मी समाज के हैं या नहीं है? अब वो खुद कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के हैं तो वो कुर्मी समाज के नहीं है। सीधी सी बात। जो कहेंगे कि हम लौकुश के नहीं मानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी नहीं है वो कुर्मी वंशज नहीं है, सीपी चौधरी नहीं है। अब उनसे लेकर सवाल करना होगा ना। वो उनसे सवाल कीजिए, उस कम्युनिटी का सवाल नहीं है। वो नेता हो सकते हैं, नेता अलग चीज है। वो नेता हो सकते हैं राजनीतिक के, लेकिन वो सामाजिक के जानकार भी तो नहीं हो सकते हैं ना। ये तो नहीं सच। राजनीति कर सकते हैं लेकिन वो समाज को अध्ययन नहीं किया। बाबू शिवाजी समाज की स्थापना किए थे, पहले किए थे। देखिए ये बात बिल्कुल सच है। शिवाजी, एक मिनट, शिवाजी किसी का मॉडल हो सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम उसके वंशज हो गए। आज आप मधु कोड़ा को जगह पूछिए
मधु कोड़ा जब उनका मॉडल कौन है? वे आरएसएस से संबंधित थे, उनका मॉडल कौन है? तो उनका मॉडल जो है समाज का मॉडल नहीं होता है, आप व्यक्ति का मॉडल हो सकता है। छोटा भाई देखिए दादा, लोग मान रहे वो बिहार में चलता है। देखिए दादा, झारखंड में गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में देखा गया है कि आपके नेता जो है बड़े बड़े मंचों से इस तरह के भाषण दिए हैं। उनका व्यक्तिगत बयान है, वो सामूहिक हमारे समाज का बयान नहीं है। देखिए दादा, अभी एक शिवाजी समाज का जिक्र आपने किए थे, तो हम शिवाजी समाज का मामला थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। शिवाजी समाज का जब गठन किया गया था तो उसमें केवल कुर्मी नहीं था, शिवाजी समाज का गठन किया तो उसमें संथाल भाई भी थे, उसमें ग्वाला भाई भी थे, यादव भाई भी थे, तो वो सामाजिक संगठन नहीं था। 20 तारीख के बारे में बताइए, बहुत देर हो गया। देखिए 20 तारीख का जो आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा एसटी सूची के मांग को लेकर रेल टेका का वो लोग आह्वान किए हैं, तो इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे पिछले साल भी 20 सितंबर को ही रेल टेका का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव से वार्ता हुई। तो कहीं न कहीं वार्ता का अभी तक उस पर कोई पहल किया नहीं गया, तो हम लोग फिर सरकार को लगा कि भाई हमारी मांगों पर आप विचार कीजिए। तो सरकार का ढुलमुल रवैया आया। देखे होंगे सदन में उस समय लमोदर महतो जी सवाल उठाए थे, जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम तो खुद परेशान हैं और आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका मंशा हमारे प्रति माने ठीक ठाक नहीं है, या उनकी सोच को दर्शाता है उनके बयानों से। इसीलिए हम लोग सरकार को फिर ये संदेश देना चाहते हैं रेल टेक के कि भाई हमको जब तक संरक्षित नहीं कीजिएगा तब तक हम गड़बड़ाते रहेंगे, और अगर हम गड़बड़ाएंगे तो राज्य भी गड़बड़ा जाएगा। और यही मानिए कि हम लोग सीधा हम लोग ट्रेनें को रोक के विचार किए कि सीधा रेलें रोक देंगे कि जितना भी यहाँ से हमारे जमीनों पे जो सबसे अधिक अगर खनन हमारे जमीनों पर हुआ है, सबसे अधिक कोयला हमारे जमीनों पर निकला है, तो कहीं न कहीं हमें उजाड़ने से पहले तो हमें संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो इसी संरक्षण के तहत ही हम लोग रेल को हमारे सामाजिक संगठनों ने देखिए, वो हवाई जहाज रोकना उनका राजनीति हो सकता है, क्योंकि वो हम तो मांग उनसे नहीं कर रहे हैं, उनसे पहले भी बहुत सारा पहले आप देखे होंगे। अभी हम जो 1913 का जिक्र किए उसमें मात्र 13 ट्राइब थे, उस 13 ट्राइब में 11 ट्राइब को एसटी बनाया गया और 2 को छोड़ा गया, एक हांसी को जो लास्ट में उनको एससी बनाया गया और कुर्मी को तो सीधा फेंकिए दिया गया। तो अभी 13 में बचा 11, तो 11 से अभी 32 कैसे हुआ? 32 जनजाति लोग रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ? अगर आदिवासी अभी देखे होंगे 2023 में जम्मू कश्मीर की एक कम्युनिटी नहीं उसको बोल सकते हैं, एक भाषाई है जनजाति जिसको पहाड़िया बोलते हैं,